नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज आप प्रभु दर्शन चैनल पर गुरु नानक जयंती यानी कि गुरु नानक के जन्मदिन की कहानी जानेंगे, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्मदिन कभी दिसंबर कभी जनवरी में पड़ता है, क्योंकि उनका जन्मदिन नानक शाही कैलेंडर के ऊपर आधारित है। 2025 में इस वर्ष हम 6 जनवरी को गुरु नानक जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो आप गुरु नानक जयंती की क्या कहानी है? गुरु नानक एक आदर्श गुरु थे और उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने सिख धर्म के लिए बहुत कुछ किया, और वो सब आज आप इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप देखते रहिए प्रभु दर्शन। नमो राघवाय। गुरु गोविंद सिंह जयंती यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की कहानी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन 6 जनवरी 2025 को मनाया जा रहा है। यह दिन सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है। गुरु के जन्मदिन का वार्षिक उत्सव नानक शाही कैलेंडर पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार, भारत में हुआ था। हालांकि कुछ स्रोतों के मुताबिक उनका जन्म 1661 में भी बताया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती से जुड़ी कुछ खास बातें। गुरु गोविंद सिंह जी सिख के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम गुरु तेज बहादुर और माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा बाणी वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु की फतेह दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु घोषित किया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए 16 युद्ध लड़े थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों में आत्मसम्मान की भावना पैदा की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई किले बनवाए थे, जिनमें केसगढ़, फतेहगढ़, होलगढ़, आनंदगढ़ और लोहगढ़ शामिल हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का निधन 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी की 10वें गुरु थे। जन्म 22 दिसंबर 1666 में बिहार, पटना, भारत में हुआ था। उनका जन्म कभी कभी दिसंबर या जनवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर के दोनों महीनों में पड़ता है। गुरु के जन्मदिन का वार्षिक उत्सव नाना शाही कैलेंडर पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। 9 वर्ष की आयु में गुरु बनने पर वे अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। गुरु गोविंद सिंह जी की शिष्याओं का सिखों पर बहुत प्रभाव है। अपने जीवन काल में वे मुगल शासकों के खिलाफ खड़े हुए और अन्याय के खिलाफ लड़े। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज की निचली जाति के 5 लोगों को लिया और उन्हें अपने 5 प्यारे के रूप में बपतिस्मा दिया। उन्हें बहुत साहस और ईश्वर के प्रति समर्पण प्रदान किया। यह ईश्वर के प्रति उनका समर्पण, उनकी निडरता और लोगों की उत्पीड़ना से बचाने की उनकी इच्छा थी, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी को संत सैनिक की सैन्य सेना खालसा की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया था, जिसे उन्होंने बपतिस्मा दिया।
गुरु गोविंद सिंह जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा के तहत खालसा ने एक सख्त नैतिक संहिता और आध्यात्मिक अनुशासन का पालन किया। यह उनके साहस के माध्यम से था कि लोग उस समय भारत में मुगल शासक के उत्पीड़न के खिलाफ उठ खड़े हुए। एक आध्यात्मिक और सैन्य नेता होने के अलावा गुरु गोविंद सिंह जी एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे, जिन्होंने साहित्यिक कृतियों का एक बड़ा संग्रह लिखा। 1708 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, को स्थायी सिख गुरु घोषित किया। गोविंद सिंह जी की 3 शादियां हुई थी। उनका पहला विवाह आनंदपुर के पास स्थित बसंतगढ़ में रहने वाले कन्या जीतो के साथ हुआ था। इन दोनों को शादी के बाद जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह नाम की 3 संतान पैदा हुई थी। इसके बाद माता सुंदरी से उनकी दूसरी संतान हुई थी और शादी के बाद इनसे उन्हें अर्जित सिंह नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने माता साहिब से तीसरा शादी की थी, लेकिन इस शादी से उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किए गए प्रमुख कामों की सूची इस प्रकार है। गुरु गोविंद साहब जी ने सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी सिख धर्म के लोग द्वारा चलाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई बड़े सिख गुरुओं के महान उपदेशों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर इसे पूरा किया था। बाह्य गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरुओं के उत्तराधिकारी की परंपरा को खत्म किया। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र एवं गुरु का प्रतीक बनाया। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1679 में मुगल बादशाह के खिलाफ विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख साहित्य में गुरु गोविंद सिंह जी ने महान विचारों द्वारा की गई चढ़ी दीवार नामक साहित्य की रचना खास महत्व रखती है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब ने ही युद्ध में हमेशा तैयार रहने के लिए 5 ककार या 5 कक्के या सिखों के लिए जरूरी बताया। इसमें केस, बाल, कच्छा, कड़ा, कंधा, कृपाण, छोटी तलवार आदि शामिल है। बोलो गुरु गोविंद सिंह जी की जय। भाई गुरु का खालसा, भाई गुरु की फतेह। नमो राग भाई, आपने जाना गुरु नानक देव जी की जन्मदिन की कहानी। प्रभु दर्शन चैनल पर यदि आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ऑल को क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लोगों को भेजें और आप हर उत्सव, हर त्योहार, हर मंदिर के बारे में जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहें। नमो राघव।